शंखनाद करते हैं। शिव जी कहते हैं भगवान श्री राम के बारे में, हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वह प्रभु सेवक की भांति परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, जगत के शरणागत का पालन करने वाले, हे देवता, हे मुनियों को सुख देने वाले, इन रावण के नाभि कुंड में उनका अमृत निवास करता है तथा रावण उसी बल से जीत जाता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण ले लिया। उसी समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार तथा कुत्ते बहुत सा चिल्लाने लगे, मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त लाल हो गया और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। जब देवताओं को भयभीत देखा, भगवान श्री राम जी कृपालु रघुनाथ जी धनुष पर बाण तान के कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी 31 बाणों की वर्षा किया। श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। भक्तों, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे इतना आराम से कोई मार देगा। भगवान श्री राम जी ने भी बहुत युद्ध किया उनके साथ, हर प्रकार से सक्षम हैं राम जी। फिर भी दर्शाने के लिए कि किसी प्रकार से यदि ब्राह्मण अपने आप में इतना शक्तिशाली योद्धा है तो इतना सरलता से उसे कोई नहीं मार सकता। ज्यों ही बाण नाभि के अमृत कुंड को लगा, वैसे ही तत्क्षण 30 बाण और श्री राम जी ने उसके सिर को मार दिए और भुजाओं में वो बाण फिर लगे, लेकर सिरों को भुजाओं से रहित करके अलग मुंड गिर पृथ्वी पर नाचने लगे उसके मुंड और भुजाओं। तब धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता हुआ आ रहा है। सोचिए भक्तों, कितना शक्तिशाली रावण होगा। एक एक अंग कट रहे हैं, फिर भी चलते जा रहा है। तब प्रभु ने बाण से उसको 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण घोर शब्द से गर्ज कर बोलता है, हे राम, कहाँ है? मैं ललकार रहा हूँ तुझको युद्ध में, तुझे मैं मारूंगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई तथा रावण धड़ के 2 टुकड़े फैलाकर भालू बानर समुदाय में सभी लोग पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही रावण का धड़ गिरा, सारे बानर भालू उसके नीचे दबने लगे और रावण की भुजाओं और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर राम वहां से चले गए। जगदीश्वर राम जी सब बाण जाकर तर्कस में स्वयं प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने ढोल नगाड़े बजाए। रावण तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड में जय हो की ध्वनि हो गई। प्रबल भुज डंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे। कृपालु की जय हो। श्री राम जी ने कृपा दृष्टि करके सभी देवताओं और पृथ्वी को निर्भय किया और मुस्कुराने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्री रोती हुई और दौड़ी और उस रावण के पास आई। पति की दशा देखकर पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह संभाल नहीं सह रही थी। इस प्रकार छाती पीटती हुई रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर रही है। मंदोदरी कहती है, भक्तों, हे नाथ, तुम्हारे बल से तो सदा पृथ्वी कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप, कछुआ जिस पर भार नहीं सह सकते थे तुम्हारा, वह आज शरीर धूल में लिपटा हुआ पड़ा पृथ्वी पर गिरा हुआ है। और फिर कहती है मंदोदरी, हे नाथ, वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी भी में तुम्हारे सामने
कोई ताकत नहीं थी कि तुम्हारा सामना कर सके। भुज बल के काल और यमराज को भी आपने जीत लिया था। आज अनाथ के जैसे आप पड़े हैं धरती पर। तुम्हारी प्रभुता तो जगत विख्यात थी, आज क्या हो गया है? आज वह बल कहाँ गया है? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गई है, आज कुल में कोई रोने वाला नहीं। आगे मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल जहाँ भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे और सिर और भुजाओं को आज तुम्हारे गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख होकर ऐसे हुआ अनुचित भी नहीं है कि जो राम के विमुख होता है उसको यह दंड मिलता ही है। आगे मंदोदरी कहती है रोते हुए कि हे पति, काल के पूर्ण वश में होने के बाद तुमने किसी की बात नहीं सुनी। मनुष्य परमात्मा को ना जान सके। तुमने यही सोचा कि ये कोई साधारण मनुष्य है, जबकि श्री राम जी तुम्हारे सामने साक्षात भगवान खड़े थे। नाथ, मैंने समझाया था कि श्री रघुनाथ जी के समान कोई कृपा नहीं करता है, वो भगवान तुमको जरूर क्षमा कर देते। मंदोदरी की बात सुनकर सभी देवताओं ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनक आदि सब रघुनाथ जी को प्रेम से सब लोग देख रहे हैं, अत्यंत सुखी हो गए। लेकिन घर में सभी स्त्रियों को रोते हुए देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी शोक हुआ। उन्होंने उनके पास गए और भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर तुम विभीषण को धैर्य बंधवाओ। लक्ष्मण जी ने गए और बहुत प्रकार से विभीषण को समझाया। प्रभु उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा, तब शोक को त्याग कर रावण की अत्यंत काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब उनकी क्रिया की। मंदोदरी आदि सब उनको तिलांजलि देकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करते हुए महल को चली गईं। सब क्रिया के बाद श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। भगवान श्री राम जी ने लंका की सभी स्त्रियों को अपने वाणी से अमृत के जैसा बोलकर सभी को संतुष्ट किया। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को समाचार सुनाओ, कुशल समाचार तुम लेकर जाओ। हनुमान जी ने सीता माता के पास गए और सब प्रकार से कुशल मंगल बताया और बताया कि रावण को भगवान श्री राम जी ने मार दिया है। यह सुनकर सीता के मन में हर्ष हुआ और उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से जल बह रहे हैं। बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दे दूं बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है, जो मैं रण में शत्रुओं को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। फिर सीता जी कहती हैं कि हे तात, वही उपाय करो जिसमें मैं प्रभु के दर्शन तुरंत कर पाऊँ। इस प्रकार अंगद और विभीषण को बुला लिया और पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ, जानकी को आदर सहित लेकर आओ, प्रभु श्री राम जी ने कहा। उसके बाद विभीषण शीघ्र वहां पहुंचे और सभी को समझा दिए। बहुत प्रकार से उन्हें गहने पहनाए, एक सुंदर पालकी सजाकर सीता जी को लेकर प्रियतम श्री राम जी के स्मरण कर कर उस पर चढ़ा दिए। रघुवीर ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल लेकर आओ और माता की तरह सब लोग उन्हें देखकर जो स्नेह करते हैं देख सके नजर भर के। इसके बाद श्री राम जी ने लीला के कारण कुछ कड़े वचन कहते हैं सीता जी को, जो कि उनको अग्नि में प्रवेश कराया था तो उससे निकालना है, इसके लिए माया करते हैं। प्रभु के वचन को सुनकर सभी लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं, धर्म के नेकी के लिए मैं या मेरे सहायक बनो, तुरंत आग तैयार करो। सीता जी वहाँ विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर
लक्ष्मण जी के नेत्र में आंसुओं का जल अंबार भर गया। दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, प्रभु के कुछ कह नहीं सकते थे। फिर श्री राम जी का रुख पाकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी लेकर आए। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन कर्म वचन से मैं हृदय में श्री रघुनाथ जी को बसाती हूँ, तो मैं इस अग्निदेव जो सबको गति जानते हैं, मेरे मन की गति भी जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएगी यह अग्नि। और प्रभु श्री राम जी को स्मरण करते हुए जाकर यह सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय हो बोलकर जानकी जी ने चंदन के शीतल समान अग्नि में प्रवेश किया। उसके बाद श्री राम जी ने स्वयं सीता जी का हाथ पकड़ के बाहर निकालकर और उन्हें अपने वाम भाग में विराजित करा, और उन्होंने सोने के कमल के समान सुशोभित हो रहे हैं। देवता खुशी से फूल बरसा रहे हैं और सभी ने श्री रामचंद्र जी माता सीता के जय जयकार कर रहे हैं। हे दीन बंधु दयाल रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने आप से ही नष्ट हो गया। विनती करके देवता वहां सिद्ध और सब तरह से हाथ जोड़कर खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे नित्य सुखधाम और मन को शांति देने वाले धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे नाथ सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र हैं और परम चतुर भी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र में तृप्ति ही नहीं हो रहे थे। श्री राम जी फिर बोलते हैं कि सुनो, हमारे वानर भालू जो निशाचर मार डाले हैं, उनको सबको, हे सुजान, हे देवराज, इनको सबको फिर से जिंदा करो। हे गरुण, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, इनको कोई नहीं समझ सकता। श्री राम जी त्रिलोकी को मार सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं। उन्होंने केवल इंद्र की बड़ाई करने के लिए ऐसा कहा। इंद्र अमृत बरसाकर वानर भालू को जिंदा कर दिए और सब हर्षित हो गए, क्योंकि राक्षस मन में मरते समय रमा राम का कहकर वो मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर भालू सब नहीं बोले, इसलिए भगवान की इच्छा से ये जीवित हो गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार से योग तप दान तप जप यज्ञ और व्रत करने से भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते हैं जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। तभी वहाँ पर श्री राम जी तथा माँ जानकी लक्ष्मण को एकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, और श्री राम जी उनको विमान में बैठकर वो वहाँ से चले गए। सभी को बड़े प्रेम से, स्नेह से, ममता से भगवान श्री राम जी देखते हुए आगे बढ़े। भगवान श्री राम जी इतने शक्तिशाली बताए गए हैं, इसीलिए भगवान श्री राम जी इतना पराक्रमी तथा इतना कुशल राजा बताया गया है, इसलिए रावण को इतना बुरा बताया गया है। भक्तों, शिव जी की भक्ति उसने इतना किया था कि सर्वस्व हासिल हो सकता था उसे, वह एक अच्छा राजा बन सकता था, परंतु उसने अपने काम मोह मद में इतना भूल गया था सब कुछ कि भगवान कभी मुझे मार सकते हैं, यह उसने सोचा ही नहीं था। भक्तों, यदि वह राजपाट छोड़कर पूर्णतः कालित शिव जी की भक्ति करता, तो वह संभवतः होता कि अपने दादा की तरह ऋषि बनता और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त है, उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं कर सका भगवान शिव की। लेकिन उसको ईर्षा, अहंकार और स्त्री लोलुपता सर्वनाश कर दी उसका। उदाहरण के लिए सिर्फ हमारे यह रावण किया है, आज भी उसकी कथा इतनी प्रभावशाली है,
सब लोग उन्हें यही कहते हैं कि रावण के जैसे नहीं, श्री राम के जैसे बनो, क्योंकि श्री राम जी आदर्श के देवता हैं और रावण जो है मर्यादा नष्ट करके अहंकार के वशीभूत होकर खत्म हो गया। दशहरा जरूर मनाइए आप लोग, सब लोग जाइए रावण को जलाइए, लेकिन उसके पहले अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या हमारे अंदर रावण जो बैठा उसे हम जला रहे हैं। रावण तो खत्म हो गया है बहुत पहले। आज का वीडियो यहीं तक।